Hello, students. I hope you all are fine. And now I'm going to start your next topic for today's in SST. So, in geography, we are discussing about the drainage and we have discussed about the Himalayan rivers in detail. So, let me today start the peninsular river. आपके पेनिनसुलर रिवर्स क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बेसिन हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट all these topics today. The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat, which runs from north to south close to the western coast. कि पेनिनसुलर पार्ट्स में अगर हम देखें तो आपकी जो पूरा पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, यह ईस्ट और वेस्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है और इनके घाट से और आपके ओशन के बीच में जो छोटा छोटा पार्ट्स एक नैरो प्लेन बनता है उसे कोस्टल प्लेन कहा गया है. तो पेनिनसुलर रिवर्स में आपकी ये जो वेस्टर्न घाट है यह सबसे ज़्यादा वाटर डिवाइड का काम करती हैं. Most of the major rivers of peninsula such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. पेनिनसुला रिवर की इम्पॉर्टेंट रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ऐसी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ईस्ट से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं. इन रिवर्स के द्वारा डेल्टाज भी बनाए जाते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी होती हैं जो वेस्टर्न घाट की तरफ भी मूव करती हैं. और इनमें आपके नर्मदा, तापी ये ऐसी रिवर्स हैं, लॉन्ग रिवर्स हैं जो आपके वेस्ट में गुजरती हैं, इनमें वेस्ट पार्ट में जाती हैं और जा कर के आपके अरेबियन सी में गिरती हैं. सो लेट मी डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट रिवर्स in detail that are the Narmada basin. So firstly we will try to understand about the Narmada basin. The Narmada rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. It flows toward the west in the rift valleys formed due to faulting. कि नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स के पास से निकलती है और वेस्ट में ये बहती है और इसमें यह रिफ्ट वैली जिसमें बहुत ही गहरी घाटियों से गुजरती हैं और यह सी में गिरने से पहले नर्मदा बहुत सारे पिक्चरल लोकेशन यानी बहुत ही खूबसूरत दृश्यों को ये बनाती है. जैसे मार्बल रॉक्स जबलपुर में अगर हम देखें तो नर्मदा रिवर्स आपके मार्बल रॉक से होकर गुजरती हैं और वहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाती हैं. इसके अलावा ये बहुत सारे डीप गॉर्ज भी बनाती हैं, धुआंधार फॉल्स भी बनाती हैं. धुआंधार फॉल्स की अचानक से बहुत ही ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना. तो ये ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो नर्मदा बेसिन के द्वारा बनाई जाती हैं. All tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. नर्मदा बेसिन की जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, ट्राइब्यूटरीज का मतलब आपकी सहायक नदियाँ जो आपकी मेन स्ट्रीम में जुड़ती हों. तो नर्मदा की जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं और राइट एंगल पे आकर के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं. नर्मदा बेसिन मैक्सिमम मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में बहती है. तो सबसे ज़्यादा पार्ट आपके इन्हीं दो स्टेट्स में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है द तापी बेसिन. द तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. कि तापी रिवर्स आपकी मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से निकलती है. It also flows in a rift valleys parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. कि तापी रिवर्स भी आपकी नर्मदा के जैसे ही रिफ्ट वैली से गुजरती हैं
और यह नर्मदा के पैरेलल में बहती है। इसकी जो लेंथ है वह नर्मदा की तुलना में काफ़ी छोटी पाई जाती है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। कि नर्मदा बेसिन आपके मैक्सिमम मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जैसे राज्यों में होकर के गुजरती हैं। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में बहुत ही पतला कोस्टल प्लेन बनता है, जिसकी वजह से कोस्टल रिवर का मतलब कि प्लेन एरिया में बहने वाली रिवर्स, तो यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स में बहने की जो लेंथ होती है नैरो होने की वजह से बहुत ही छोटी होती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। कि इनके बहुत सारी और भी रिवर्स हैं जो वेस्ट में बहती हैं। इट मीन्स आपकी नर्मदा और तापी के अलावा साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार जैसे रिवर्स भी आपकी वेस्ट एरिया में कवर करती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। Now let me discuss about the Godavari Basin. The Godavari is the longest peninsular river. It rises from the slopes of Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. गोदावरी बेसिन आपकी महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में निकलती है जो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, और यह पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी रिवर कही जाती है, और यह लगभग 1500 किलोमीटर की लेंथ इसमें पाई जाती है, और यह आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस डैनिश बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर। इसकी जो डैनिश बेसिन है वह भी पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कि यह रिवर आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे आपके राज्यों से गुजरती हैं, और इसका लगभग 50% बेसिन महाराष्ट्र में ही मिलता है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय a number of tributaries such as Purna, Vardha, Pranhita, मंजीरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। कि आपकी जो गोदावरी रिवर्स है यह बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज इसमें आकर मिलती हैं, जिनमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। इन सभी में मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा ये आपकी बहुत ही लार्ज ट्राइब्यूटरीज हैं आपकी गोदावरी बेसिन की। इसकी लेंथ की इसकी लंबी पेनिनसुलर एरिया में एक लंबी एरिया को कवर करती है। इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द महानदी बेसिन। द महानदी rises in the highlands of Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. कि महानदी आपकी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती है और यह उड़ीसा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। कि यह लगभग 860 किलोमीटर की लेंथ इसकी पाई जाती है। A drainage basin is shared by the महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ये आपके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर ये रिवर देखने को मिलेंगी। तो महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से होकर के यह नदी आपकी बहती है। नेक्स्ट है कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। कि यह रिवर कृष्णा नदी आपकी महाबालेश्वर से निकलती है और यह बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करती है। इसकी ट्राइब्यूटरीज में तुंगभद्रा, कोयना,
घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा रिवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। और यह कृष्णा रिवर आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आपकी बहती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज द कावेरी बेसिन। द कावेरी rises in the Brahmagiri range of Western Ghat and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. कावेरी बेसिन या कावेरी रिवर्स हमारी ब्रह्मगिरी क्षेत्र से निकलती है। ब्रह्मगिरी आपकी एक पहाड़ी है जो वेस्टर्न घाट में मिलती है। तो यह ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और यह तमिलनाडु से होते के में कोडलोर का जो एरिया है तमिलनाडु में, वहाँ से यह बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और यह रिवर्स लगभग 760 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। कावेरी बेसिन में जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं वह है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इस रिवर का मैक्सिमम एरिया कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। Beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing toward the east. कि इन इम्पॉर्टेंट रिवर्स के अलावा भी कुछ ऐसी भी रिवर्स हैं जो ईस्ट में गिरती हैं, जिसमें दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, ये आपकी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपके बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं और ये पेनिनसुलर पार्ट्स में ही पाई जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। सो इन नेक्स्ट video we will try to understand about the lakes.